पर मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे। बेहद शुक्रिया सज्जाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील इस वक्त की बताने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। कुलभूषण जाधव के मामले में आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना फैसला सुनाएगा। पूरे मुल्क की नजरें इस फैसले पर रहेंगी। फैसला शाम 6:30 बजे सामने आएगा। पाकिस्तान ने जाधव को अभी तक कौंसलर साइड नहीं दी है। इसी मामले में हिंदुस्तान ने साल 2017 में बैनुल-अक़वामी कोर्ट का रुख किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हिंद पाक की तकरीबन 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद बुध की शाम कुलभूषण जाधव पर फैसला आएगा। इस मामले पर आखिरी समाअत इस साल 18 से 21 फरवरी तक हुई। हिंदुस्तान ने अपना मौक़िफ़ मजबूती से रखते हुए कहा कि जाधव को ईरान से पाकिस्तानी एजेंसियों ने अगवा करके जासूसी का झूठा इल्जाम लगाया है। हिंदुस्तान ने कोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने अभी तक जाधव को काउंसलर रसाई नहीं दी है, जो कि वियना कन्वेंशन के खिलाफ है। जाधव को पाकिस्तान की फौजी अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। ICJ ने हिंदुस्तान की अपील पर इस सजा पर रोक लगा दी थी। अदालत के फैसले से तय होगा कि कुलभूषण जाधव की रिहाई होगी या नहीं। हिंदुस्तान ने यह भी कहा कि कुलभूषण जाधव के केस की समाअत में शफाफियत नहीं थी। कानूनी माहिरीन को उम्मीद है कि फैसला हिंदुस्तान के हक में आएगा। तरीके से भारत ने सशक्त तरीके से अपना पक्ष रखा है। ऐसा लगता है कि भारत के पक्ष में फैसला आना चाहिए। हमारी तरफ से बेस्ट लीगल वहाँ पर आर्गूमेंट्स दिए गए और न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून बल्कि तथ्यगत स्तर पर भी भारत ने पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखा है और उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। अब एक नजर डालते हैं कुलभूषण जाधव केस में कब क्या हुआ। 25 मार्च 2016 हिंदुस्तान को जाधव की हिरासत की जानकारी मिली। 11 अप्रैल 2017 पाकिस्तान की फौजी अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई। 8 मई 2017 हिंदुस्तान ने ICJ का दरवाजा खटखटाया। 15 मई 2017 मामले में समाअत हुई। 18 मई 2017 ICJ ने फांसी पर रोक लगाई। 25 दिसंबर 2017 जाधव की मां और बीवी ने पाकिस्तान जाकर जाधव से मुलाकात की। 28 दिसंबर 2017 वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने इस मुलाकात की जानकारी पार्लियामेंट को दी। 19 फरवरी 2019 मामले में समाअत हुई। 17 जुलाई जाधव केस में फैसले का दिन। ICJ में कुलभूषण जाधव मामले में 19 फरवरी को पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा था। खान ने ICJ में दलील दी थी कि जाधव हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर हैं। पाकिस्तान ने दावा किया कि रॉ ने कुलभूषण को बलूचिस्तान में हमला करवाने के लिए भेजा था। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान ये दावा कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। मेरे मुताबिक 100% भारत को सफलता मिलेगी। हमारे केस में बड़ा दम है और इसको बड़ी स्ट्रांगली और बड़ी अप्रोप्रिएटली प्रोजेक्ट किया हमारे वकील ने। पाकिस्तान के केस में कोई दम ही नहीं थे। उसके वकील की बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पे दर्शाती थी कि उसमें डिफीटिस्ट एटीट्यूड है। दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समथिंग जिसको प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते। गुज़श्ता 3 वर्षों में कुलभूषण जाधव के नाम पर पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा भी चलाया। जानबूझकर कई बार जाधव के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए गए और उन्हें बलूचिस्तान में हिंदुस्तानी दखल अंदाजी के अपने झूठे दावे के सबूत के तौर पर पेश किया गया। बुध को होने वाली समाअत के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने अपनी अपनी टीम भेजी है। इस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। ऐसे में उम्मीद है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सबूतों के अभाव में पाकिस्तान के तमाम दावे औंधे मुंह गिरने वाले हैं। कैमरामैन विपिन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। और इस मामले पर बातचीत करने के लिए खुद शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं दिल्ली से। शैलेंद्र वांगू, आज काफ़ी अहम फैसला आने वाला है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कैसे हिंदुस्तान के लिए काफ़ी ये अहम हो सकता है और साथ ही साथ बताइए कितने बजे तक कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे तक शायद ये फैसला आ जाएगा? बिल्कुल सही आपने कहा। आज शाम 6:30 बजे नीदरलैंड की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो कि द हेग में है, वहां पर आज फैसला आएगा। और 2 साल तक जो लगातार मामला चला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आज उसमें
फैसले का दिन है। भारत को बहुत उम्मीद है इस फैसले से। आपको बता दें कि भारत ने बार बार ये कहा है और साफ तौर पे ये बताया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कि कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। कुलभूषण जाधव एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं और उनको वहां से अगवा करके पाकिस्तान लाया गया और उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए और महज एक एक्सट्रैक्टेड बयान यानी कि जबरन दिए हुए बयान को लेकर उन पर ट्रायल चलाया गया मिलिट्री कोर्ट में, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं था और एक फर्जी ट्रायल चलाया गया जिसके बाद उनको मौत की सजा सुनाई गई। तो आज के फैसले से भारत को उम्मीद है कि सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुलभूषण जाधव को दी हुई फांसी की सजा को रद्द करे और साथ ही साथ कुलभूषण जाधव की भारत वापसी हो, सुरक्षित भारत वापसी हो, इसके लिए इंतजाम किया जाए। वहीं अगर भारत ने यह भी कहा है कोर्ट में कि अगर ये मुमकिन नहीं है, अगर रिहाई मुमकिन नहीं है, तो ऐसे में सबसे पहले रद्द किया जाए उनकी फांसी की सजा को। उसके बाद फिर से एक सिविलियन कोर्ट में नॉर्मल कानूनों के तहत उन पर मुकदमा चले फिर से, और उसमें भी भारत को काउंसिल एक्सेस मिलनी चाहिए और साथ ही साथ उनके कानूनी पक्ष को रखने के लिए उनके कानूनी सलाहकार के तौर पर भारत को अधिकार मिले कि हम उनकी मदद कर सकें। तो इन तमाम पहलुओं पर भारत आज काफी उम्मीद कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान भी पिछले 3 सालों से लगातार अपने झूठ पर कायम है और कुलभूषण जाधव के नाम को एक प्रोपेगेंडा की तरह लगातार यूज कर रहा है। जी, जाहिर सी बात है। अब देखना ये होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या कुछ फैसला होता है। हालांकि हिंदुस्तान को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है इस फैसले पर और निगाहें टिकी हुई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चालिंद्र वांगू और तफसीलात फराहम करने के लिए। आइए एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि ICJ से क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हिंदुस्तान क्या चाहता है। कुलभूषण जाधव की मौत की सजा रद्द हो, जाधव की रिहाई हो, बाहिफाजत वतन वापसी हो, रिहाई मुमकिन ना हो तो मौत की सजा रद्द हो, सिविल कोर्ट में हो मामले की समाअत। एक बार फिर से आपको बता दें, और दबाव में दिए गए बयानात को शामिल ना किया जाए। हिंदुस्तान को सिफारती रसाई भी मिले और कानूनी मदद करने का हिंदुस्तान को हक मिले। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हिंदुस्तान क्या चाहता है आपको हम बता रहे हैं, और पाकिस्तान क्या चाह रहा है ये भी हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान के दावों को कोर्ट मंजूर ना करे, हिंदुस्तान के दावों को रद्द किया जाए, पाकिस्तान ये चाहता है। कर्नाटक के